था जिसमें से डिस्चार्ज हो रहा था और बात हो रही थी। और जो आप कह लें कि शवाहिद थे वो पॉइंट आउट कर रहे थे कि सोयाबीन के जहाज़ में डिस्चार्ज में जब फ़ज़ा में ज़रात भी थे, लोगों को सांस में तकलीफ़ हो रही थी और उसमें 12 हलाकतें हुई। अब ये चीज़ फिर रिपीट हो रही है। अब दिसंबर आ गया है, सोयाबीन का जहाज़ एक दफ़ा फिर है और किमाड़ी में लोगों में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में रश पड़ा हुआ है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ है और इस दफ़ा फिर 4 हलाकतें हो गई हैं। इस सिलसिले में जो सिंध की जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है सीपा, उन्होंने केपीटी को ख़त लिखा कि फ़ज़ा में सोयाबीन के ज़रात हैं और ये जहाज़ का जो डिस्चार्ज का अमल है सोयाबीन का, इसको रोका जाए। ये बात जब फरवरी में हो गई थी, सारी चीज़ थी, हलाकतें भी हुई, उसके बाद अली जैदी भी मुतहरक हुए, वहाँ पे गए। अब सीपा का केपीटी को ख़त भी गया हुआ है, लेकिन ये अमल रुक रहा नहीं है। इंसानी जानों का जो ज़या हो रहा है उसका कौन ज़िम्मेदार है? क्या ये ऐसे ही जाएगा? और सोयाबीन इस दफ़ा जो जहाज़ आया है ये मिस्र से आया है और ये जो पहले भी था कि उसको बिन कासिम किया गया, अब ये दोबारा केपीटी में क्यों आ गया? सामने एक बड़ी आबादी है जहाँ पे ये जहाज़ बर्थ है, जहाँ पे लंगर अंदाज है, वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। ये चीज़ें क्यों हो रही हैं तवातुर के साथ? सीपा के डायरेक्टिव को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? ये तमाम इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कराची और रिपोर्टर भी हैं काशिफ मुनीर साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। काशिफ, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सर। काशिफ, इंसानी जानों का सवाल है। सोयाबीन ठीक है, हमने इंपोर्ट की है, हमें ज़रूरत है, लेकिन ये इंसानी जानों से तो ना खेले। और ये कोई शवाहिद हुए हैं जो पहले भी हुआ था फरवरी, उसके बाद, और अभी इस पर क्या डेवलपमेंट है, क्या हो रहा है? जी, अगर अभी की आप डेवलपमेंट पूछें तो इस हवाले से सीपा ने जो है एक ख़त लिखा है चेयरमैन कमेटी के नाम और उस पर कहा है ये 24 तारीख को उन्होंने विज़िट किया है। मैं आपको जो जहाज़ आया है, इस जहाज़ का नाम है मेगा बेनिफिट और इसमें 67,000 टन जो है सोयाबीन जो है यहाँ पर उतारा जाना है। अभी तक तकरीबन 20,000 टन जो है वो सोयाबीन जो है वो ऑफलोड किया जा चुका है। यानी अब अंदाज़ा लगाएं कि 20,000 टन उतारा जा चुका है, 67,000 है और पूरे शहर में अगर आप देखें तब हर आदमी इस पे कह रहा है कि इतने मसाइल हैं, इसको फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद किया जाए। सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने ख़त लिखा है चेयरमैन कमेटी को कि इसकी जो कार्गो हैंडलिंग है, जो ऑफलोड किया जा रहा है, इसको फौरी तौर पर रोका जाए। 24 तारीख की रात को ये ख़त लिखा गया है। उससे पहले होता ये है कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं, ये 17 तारीख को जहाज़ कराची पोर्ट पर जो है वो लंगर अंदाज होता है। उसके बाद सैकड़ों की तादाद में जो लोग, दर्जनों की तादाद में लोग जो हैं वो जो मुकामी अस्पताल है ज़ियाउद्दीन का, वहाँ जाते हैं, सांस में तकलीफ़ की शिकायत देते हैं और 4 अफराद इसमें जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। आपको फवाद साहब याद होगा कि फरवरी के महीने में भी इसी तरह का वाक़या हुआ था। हरकुलिस जहाज़ आया था और उसमें 12 अमवात हुई थी और बड़ी तादाद में जो लोग थे वो सांस की तकलीफ़ के बायस जो है वो ज़ियाउद्दीन अस्पताल गए थे। उस वक़्त तो फौरी तौर पर उस जहाज़ को पूरा उसका डिस्चार्ज का अमल मुकम्मल नहीं किया था, पोर्ट कासिम मुंतकिल कर दिया गया था। फरवरी से लेकर आज तक ये चौथा जहाज़ आया है कराची पोर्ट पर। 3 जहाज़ पहले आए, लेकिन अब जो सूरत हाल है इस जहाज़ के बाद बड़ी तादाद में वहाँ पर लोगों को सांस की तकलीफ की शिकायत होगी। और हम नहीं कह रहे, सीपा यानी सिंध का जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी वो कह रहे हैं, लेकिन ये सोयाबीन कोई अनहोनी बात तो नहीं है ना? पूरी दुनिया में सोयाबीन इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, वहाँ पे इस तरह के वाकयात क्यों नहीं रोनमा होते हैं? ये केपीटी और ख़ासकर केमाड़ी के इलाके में यहाँ पे क्यों हो रहे हैं? क्या हमारी हैंडलिंग ठीक नहीं है? प्रॉब्लम है क्या? इशू क्या है? अगर आप दुनिया भर की बात करें तो जो हमारा जहां पर ये सोयाबीन निकाला जा रहा है, इस बर्थ नंबर 12 और 11 के बिल्कुल सामने किमाड़ी की आबादी है। यानी अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो बीच में सिर्फ एक डबल रोड है, एक पुल है और उसके बाद सिर्फ आपको आबादी नज़र आएगी। तो जब ये डिस्चार्ज का अमल हो रहा होता है, ऑफलोडिंग हो रही होती है, तो बड़ी तादाद में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो पूरे इलाके में फैल जाते हैं। इस हवाले से जब लास्ट सूरत हाल थी कि बताया गया कि वहाँ पर जो है वो लोगों को, वहाँ पर काम करने वालों को कुछ नहीं हुआ, यकीनी तौर पर कुछ नहीं हुआ होगा क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हवा में रहते हैं और हवा में जाके आबादी की तरफ जा रहे हैं। तो इस हवाले से अगर जो सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने ख़त लिखा बंद करो, और इन्होंने केपीटी ने तमाम जो अहकामात हैं उसको मुस्तरद कर दिया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी डिस्चार्जमेंट का अमल जारी है। मेरी आज केपीटी के अंदर ज़राए से बात हुई तो जो विफाकी वज़ीर अली जैदी हैं उन्होंने आज जो है वो केपीटी हेड ऑफिस का दौरा भी किया है। उस दौरे के बाद भी अगर ये डिस्चार्जमेंट का अमल जारी है और केपीटी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है कि लोगों की जानों को खतरा है, तो ये जो इतनी बड़ी आबादी वहाँ रहती है, कितने लोगों को अस्पताल पहुँचाना है कि जिसके बाद इस डिस्चार्जमेंट का अमल रुकेगा और इसको जो है वो पोर्ट कासिम मुंतकिल किया जाएगा। क्योंकि पोर्ट कासिम के करीब आपको इतनी आबादी दिखाई नहीं देती। कराची पोर्ट के करीब जितनी आबादी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका कहना यह है कि यहाँ पर जो लोग, जिनको सांस की पहले ही परेशानी है, इस हैंडलिंग के बाद उनके लिए ज़िंदगी और मुश्किल होता है, उनको दिखाई दे रही है। जी
अच्छा काशिफ, अब इसमें है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? जो पहले 12 जाने हुई हैं यहाँ पे, अब ये फिर 4 जाने हैं, इनका हिसाब किस खाते में होगा? ये वही वफाक और सिंध की लड़ाई होगी, उसमें इंसानी जानों की किसी को परवाह नहीं है। इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, देखें और वंस एंड फॉर ऑल इसको डिसाइड करें। अगर ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जो इम्पोर्ट है, तो इसको करें। और क्यों यहाँ पे करते हैं? जब आपके पास पोर्ट कासिम में अल्टरनेटिव है तो यहाँ पे ना करें। और ये हमेशा कोइंसिडेंस कि जब भी सोयाबीन का जहाज़ आता है तभी ये चीज़ें होती हैं, तभी लोगों को शिकायत होती हैं, जहरीले गैस और फिर अमवात होती हैं, कि इंसानी जान की कदर करनी चाहिए। तो इसमें जो सिंध के वज़ीर हैं मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बात है सीपा की भी है। इसको क्यों नहीं फिर इसको अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? इस पर सिंध हुकूमत क्यों नहीं करवाती इस पर अमल दरामद? जी, गुज़श्ता रोज़ मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमारे एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि ये जो अभी भी आपके अहकामात के बाद, यानी आप खुद जो है वज़ीर हैं, आपकी सिंध एनवायरनमेंट यानी माहौलियात के वज़ीर हैं, आपकी वजारत से एक लेटर जाता है, तो उन्होंने बोला कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार करेंगे। यहाँ मैं आपको बताऊँ, ये जान छुड़ाने वाला काम किया है। सीपा ने एक लेटर जारी कर दिया है और लेटर जारी करने के बाद वो भी खामोशी से बैठ गए हैं। ठीक है, वो डिस्चार्ज का अमल होता रहे, ऑफ लोडिंग होती रहे। कल को अगर यहाँ पर अल्लाह ना करे मजीद इस तरह की सूरत हाल होती है, हंगामी सूरत हाल होती है, तो सिंध हुकूमत ये कहेगी देखें हमने तो लेटर जारी कर दिया था, हमने तो कह दिया था, हमने तो दौरा कर दिया था। जहाँ तक KPT की सूरत हाल है, वो भी टकराव की सूरत हाल आपको दिखाई देती है। वो कहती है कि सीपा कौन होती है हमें अहकामात देने वाली? हम वफाकी इदारे हैं, सूबाई हुकूमत का इदारा जो है वो हमें अहकामात नहीं जारी कर सकते। तो इस वक्त एक लड़ाई की एक कोऑर्डिनेशन ना होने की सूरत हाल है, और जिसका सारा का सारा अगर सूरत हाल आप देखें तो कराची और किमाड़ी के अवाम को उठाना पड़ रहा है। सिंध हुकूमत ने लेटर जारी करके अपनी जान छुड़ा ली है। KPT कहती है हम इनकी अहकामात मानेंगे नहीं, और आखिर में आप देखिएगा अभी भी 20,000 जो टन है वो निकाला जा चुका है और 67,000 टन है। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 8 से 10 रोज़ तक ये मजीद सोयाबीन निकलेगा और पता नहीं कितने लोग मजीद अब अस्पतालों को जाएंगे। जी काशिफ, इस पे नज़र रखें, हम भी नज़र रखेंगे इस चीज़ पे, और इसको सेटल होना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल कि क्या सोयाबीन इसमें है या नहीं, तहकीक करें। अगर है तो जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ एक्शन ले, नहीं है तो उसको भी क्लैरिफाई करें कि नहीं है। अब सोयाबीन जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है, ये